और अभी मैं बच्चों के साथ मार्केट में आई हुई हूँ। मैं क्या आई हुई हूँ, बच्चे आज खींच खांच के मुझे लेके आए हैं। बच्चों के स्कूल में कोई भी फंक्शन होना तो मुसीबत माँ बाप को पड़ जाती है। तो कल रीबा का फंक्शन है। आज सारा दिन वो मुझे कहती रही है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। वैसे तो रखने के लिए अलमारी में जगह नहीं है, लेकिन पहनने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है। तो ये अजीब सी बात होती है बच्चों के साथ। कोई भी फंक्शन होना तो उन्होंने नए कपड़े ही पहन के जाना होता है। पुराने तो जैसे बिल्कुल ही पुराने हो जाते हैं, फटे हो जाते हैं, जिनको वो पहनना पसंद ही नहीं करते। तो ये एक नई मुसीबत थी। तो जब भी कोई इस तरह फंक्शन वगैरह आता है ना, तो मैं यही सोच में पड़ जाती हूँ कि चलो जी अब नया खर्चा तैयार हो गया है, तो अब बच्चों ने मेरी जान ही नहीं छोड़नी है। तो वही हुआ, आज का सारा दिन ना बाहर मार्केट में ही गुजर गया। और अरीबा के कामों से फारिग होकर ना यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ अपने लिए भी लिया जाए। अपने लिए क्या लेना है, मैं घर के लिए ही कोई ना कोई चीज लेने लगी थी। तो और वैसे तो मुझे कोई इतनी खास चीजों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ चीनी पत्ती का डब्बा ही मेरा खराब होया हुआ था, तो वही मैं लेने के लिए यहाँ पे रुकी हुई थी। और जब मैंने वो डब्बा ले लिया ना, उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे ये कंटेनर्स नजर आए। तो मैंने सोचा कि आटा डालने के लिए भी डब्बा मेरा टूट गया था, मेरे हाथ से छूटा और एकदम से टूट ही गया था। तो तब भी मैंने यही सोचा कि चलो एक नया खर्चा पड़ गया है। तो बाज़ औक़ात ना इसी तरह से ही होता है। तो यहाँ पे ना एक फैमिली पहले से ही खड़ी थी, वो तो पता नहीं किन सोचों में गुम थे, बस चीजें देखी जा रहे थे और रखी जा रहे थे। तो मैंने ना बाद में आके 2-4 चीजें जो मैंने लेनी थी जल्दी जल्दी से ली, और फौरन से ही मैं उसको पूछने लगी कि कितने पैसे मेरे बने हैं, बताओ मेरा तो काम हो गया है। तो वो फैमिली कहने लगी, बल्कि वो जो आंटी थी ना, वो दुकानदार से कहने लगी कि ये बाद में आए हैं, इनको पहले दे जा रहे हो। तो मैंने सोचा कि आप तो वैसे ही खड़ी हैं, एंजॉयमेंट के लिए आई हुई हैं, तो मेरा इसमें क्या कसूर है। तो बस मैंने पैसे जल्दी से दिए और लेके ना फिर हम लोग आगे आ गए। तो आगे हम लोग क्या करने के लिए आए थे कि बाकी तो रीबा का सारा काम खत्म हो गया था और अब उसके मोबाइल का इशू बन गया था। उसके मोबाइल के पास भी कपड़े खत्म हो गए थे, तो वो कह रही थी कि मुझे अपने मोबाइल के लिए भी एक नया कवर लेना है। बंदा पूछे कि फंक्शन में जाना है तो मोबाइल के लिए भी नया कवर चाहिए, अब मोबाइल को भी नए कपड़े पहनाने की जरूरत है। तो बस वहां पे ही हम लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे कवर देखिए कितना महंगा है। मैं उसे यही कह रही थी कि हद है, मोबाइल के लिए कवर इतने महंगे हो गए हैं। तो तकरीबन 600 रुपए का ये कवर था। तो मैंने ना उससे इतनी ज्यादा रियायत करवाई ना, तकरीबन आधा घंटा मेरा यहाँ पे ही गुजर गया। 400 का मैंने कवर करवाया और वो लेके ना हम लोग फिर आगे आ गए। और अभी कपड़ों का, मोबाइल के कवर का मसला हल हुआ था और उसके बाद जूती का मसला पड़ गया था। तो अब वो कह रही थी कि मैंने शूज भी लेने हैं। तो फिर मुर्जा कहने लगा कि मुझे भी घर पहनने के लिए जूते चाहिए। तो बस एक के जूते लेने के लिए मैं गई थी, तो सबके ही जूते फिर लेने पड़े। बाद में मेरा दिल किया कि मैं भी अपने लिए जूता ले लेती हूँ। घर में पहनने के लिए जो मेरा जूता था ना, तो बिल्कुल ही टूटने लगा है। तो मैं यही सोच रही थी कि वीडियो भी बनानी होती है तो मेरा टूटा हुआ जूता आएगा, तो फिर आप लोगों ने मुझे कहना है कि टूटे हुए जूते के साथ आप वीडियो बनाती हैं। तो इसलिए ना मैं भी अपने लिए कोई ना कोई जूता देख रही थी। तो यहाँ पे जब हम लोग आए ना, तो शूज की कीमत इतनी ज्यादा हाई थी, ये भी बस लोगों को लूटने में ही लगे हुए हैं। तो 3000-3500 से कम तो कोई यहाँ पे शूज थे ही नहीं। अभी सर्दियां आई नहीं और तकरीबन 1 माह ही सर्दियां रहनी है, तो इतने महंगे इन्होंने शूज किए हुए हैं। सारी कसरें इन्होंने अभी से ही निकाल लेनी है। तो बस हम लोग भी देख रहे थे और रखी जा रहे थे, क्योंकि इतने महंगे थे ना कि लेते हुए एक दफा से दिल को होल पड़ता था। तो मैंने यही कहा कि मुनासिब कोई जूता नजर आता है तो वही लेते हैं। वैसे तो रीबा को ना ये महंगी वाली चीजें ही पसंद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अपनी जेब के मुताबिक ही चलना चाहिए ना। इस तरह से महंगे महंगे जूते लेके क्या फायदा, 1 महीना पहन के फिर यूं ही इधर उधर रुलते फिरते हैं, जूते भी और कपड़े भी। तो बस उतने ही पैसों की चीजें लेनी चाहिए जिनको बाद में देख के ना फिर इंसान का दिल बुरा ना हो। क्योंकि बाद में जब ऐसे इंसान पड़ी हुई चीजें देखता है ना, इधर उधर रुलती हुई, तो फिर दिल बड़ा बुरा होता है कि इतनी महंगी चीजें लेके आए हैं और बच्चों को उनकी कदर ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग फिर नेक्स्ट अगली दुकान में चले गए। मैंने कहा कि शायद इसी दुकान पे ही जूते महंगे हैं, लेकिन वो भी फिर बाटा की ही दुकान थी। तो वहां पे भी उसी कीमत में ही सारे वही शूज पड़े हुए थे जो हम पीछे वाली दुकान में देख के आए थे। तो मैं तो यहाँ पे बस अपना वहम निकालने के लिए ही आई थी। मैंने सोचा कि शायद उस दुकान पे ज्यादा महंगे जूते हैं तो आगे हमें सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आगे भी उतने ही महंगे पड़े हुए थे। तो मैं बस यही देख रही थी, ढूंढ रही थी, बल्कि सारे जूते खोल रही थी कि कोई मुनासिब रेट के शूज मिल जाएं तो वो ले ले। और बस फिर एक जूता हमें पसंद आ गया, तो वो हमारी रेंज में ही था, तो वो हमने ले लिया। और बस हमने तो अपने लिए घर में पहनने के लिए चप्पलें ही ली थी, मुर्जा के लिए भी चप्पल ले ली थी। और मुर्जा के लिए ना मैं दूसरी जूती पसंद कर रही थी, लेकिन उसको अजीब कार्टूनों वाली जूतियां ही पसंद आई। कार्टून देख देख के ना, गेमें खेल खेल के बस उसको यही चीजें पसंद आती हैं, कार्टूनों वाली चीजें ही वो पसंद करता है। तो मेरी चॉइस की तो वो उसने ली नहीं, अपनी मर्जी से ही कहने लगा कि मैं यही जूता लूंगा। तो मैंने कहा फिर ले लो, जोन सी तुम्हारी मर्जी है, वैसे भी तुमने मेरी बात तो मानी नहीं है। तो वो जूता पहन पहन के ना चेक कर रहा था। तो बस ना यहाँ पे हमने जूते ले लिए थे और अब मुर्जा हंसी उसी सबके शूज पकड़ के तो जा रहा है।